नरेंद्र मोदी को पाकिस्तानी हिंदू भी लाइक करते हैं। हाँ हाँ करते हैं। जबरदस्त यार। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? शाहिद। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अभी की आपने कुछ टाइम पहले की न्यूज़ सुनी होगी कि अबू धाबी के अंदर अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना है और वहां पर 60 लाख लोगों ने मिलकर नरेंद्र मोदी का वहां पर इस्तकबाल किया। एक मुस्लिम मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनता है, वहां पर मंदिर बनता है और मंदिर के अलावा अभी वो कतर की विजिट के लिए भी गए। कैसे देखते हैं? हेलो दोस्तों, मेरे इस रिएक्शन मस्ती चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी अभी यूएई के दौरे पर हैं। वहां नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन के लिए गए हैं और इस विजिट के बारे में पाकिस्तानी क्या कहते हैं, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। मेरा ख्याल है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो बेस करता है इकोनॉमिक रिलेशंस पे। तो इंडिया इस वक्त बूमिंग इकोनॉमी है और वो अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाए जा रहा है। उन्होंने चांद तक कदम रख दिया है। तो अरब कंट्रीज़ उसके आगे इतनी अहमियत नहीं रखते। आई थिंक सो। अभी क्योंकि वो एक बड़ी कंट्री है इंडिया। अरब कंट्री इतने बड़े नहीं है। और मतलब कि अरब कंट्री से भी बड़ा? जी जी, आई थिंक वो पैसे के लिहाज से, पावर के लिहाज से इंडिविजुअली किसी भी अरब कंट्री से बड़ा है। बड़ा भी है, पावरफुल भी है और उसका इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी है। तो देखें, जब कोई भी कंट्री आगे जाता है, डेवलप करता है अपने आप को, तो वो लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, मुल्क उसकी इज़्ज़त करते हैं, नेशंस उसकी इज़्ज़त करती हैं। और सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान। तो अगर हम अपने आप को उसी तरह डेमोक्रेटिक बनाएं, अपने आप को ज़्यादा बेहतर बनाएं और हम भी चांद पे कुछ चंद्रयान जैसी कोई चीज़ भेजेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी भी ऐसे ही इंटरनेशनली इज़्ज़त होगी और लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन हम तो हम इंडिया वाले लेवल पे शायद मैं समझता हूँ आज नहीं है। क्रिटिसाइज करते हैं हम। हाँ, चांद पर गए, एक मिशन उनका नाकाम हुआ तो हमने कहा कि लो भाई। हमें इंडिया को क्रिटिसाइज करने की बजाय उससे सीखना चाहिए। हमारा हमसाया है तो हमें उससे सीखना चाहिए। और बेहतर यही है कि हम अपने आप को, जो हमारे इश्यूज़ हैं, उनको हल करें और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अच्छी जगह बनाएं। सर, कैसे देखते हैं आप? मंदिर तो बना दिया हमने, मंदिर के बाद जिस तरह से आप देखते हैं कि वहाँ पर दुबई ने कहा कि टूरिस्ट जिस तरह से वहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंडिया दुनिया की आबादी के लिहाज से भी बड़ा मुल्क है, वहाँ पर टूरिस्ट इंडिया की जाएगी दुनिया में, अबू धाबी के नाम भी हो गया। दूसरी तरफ कैसे देखते हैं आप उनके रिलेशन आपस में बेहतर? 71 की अगर बात करूं, 71 से पहले 71 की जंग में जो मिडिल ईस्ट है सारा पाकिस्तान के साथ खड़ा था, लेकिन आज पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं करना चाहता। आज पाकिस्तान में कोई आना ही नहीं चाहता। कोई आने से पहले कहते हैं कि भाई मौसमी खराबी, इंडिया चले जाते हैं, हमारे पास नहीं आते। आपके क्वेश्चन के 2-3 हिस्से बनते हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि इंडिया से टूरिज्म अट्रैक्ट होगी, डेफिनेटली होगी। दुनिया का अमीर तरीन लोगों में से कुछ लोग इंडिया में रहते हैं, उसकी अपनी टूरिज्म है, अपना उसका 1.4 के करीब उसकी पॉपुलेशन है, तो डेफिनेटली होगी। अगर उसमें से चंद करोड़ लोग भी अबू धाबी को और उसको विज़िट करें तो वो बहुत उसका इकोनॉमिक बूम मिलेगा। दूसरा, आपने क्वेश्चन किया है कि हम 71 में अरब कंट्रीज़ वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था, तो मेरा ख्याल है कि तब हमारा और अरब कंट्रीज़ का लेवल एक जैसा था। अब इंडिया को भी एक जैसा समझते और शायद इंडिया को भी एक जैसा समझते थे। अरब कंट्रीज तब हमें और इंडिया को इक्वली ट्रीट इसलिए करते थे। आज हम तो अफ़गानिस्तान के साथ भी शायद हमें नहीं समझा जा रहा। तो ये हमारे अब अमाल है, हमें इनको ठीक करना चाहिए। कैसे देखते हैं आप कि जब उन्होंने यूएई को अलविदा कहा ना, अलविदा कहने के लिए एयरपोर्ट आए, तो वहाँ पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। किसी हिस्ट्री उठाकर देख लें, किसी भी पीएम को वहाँ की शहजादी ने, दुबई की शहजादी ने हाथ मिलाकर इस्तकबाल, उनको अलविदा नहीं किया जिस तरह से नरेंद्र मोदी का वो इस्तकबाल कर रहे हैं। इससे क्या मैसेज जाता है दुनिया को? मेरा ख्याल है इससे यही मैसेज जाता है कि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री एंड एवरी कंट्री शुड रिस्पेक्ट हर। और उसकी अगर शहजादी ने नरेंद्र मोदी साहब से हाथ मिलाया है, तो मेरा ख्याल है ये हमारे लिए कोई कंसर्न इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरह से होना चाहिए कि हमें उससे में से पॉजिटिविटी निकालनी चाहिए। बिल्कुल सही हो। और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर वो उनको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं तो वी आर देयर ब्रदर्स, मुस्लिम ब्रदर्स, हमें क्यों नहीं दे रहे? तो इसमें हमारे में मसले हैं, इसमें उनका मसला नहीं है। हमें अपने मसले ठीक करने चाहिए।
सर आप देखेंगे कि हमारे रिलेशन किसी भी आस पड़ोस की कंट्री के साथ इतने बेहतर नहीं है जितने होने चाहिए थे। चलो इंडिया को कहते हैं वो हिंदू स्टेट है, हम इनके साथ रिलेशन नहीं बेहतर करना चाहते। आपको लगता है कि मौजूदा टाइम के अंदर ये आइडियोलॉजी पर काम होता है, ये हिंदू स्टेट है तो इसके साथ रिलेशन रखो, ये नॉन मुस्लिम है तो इसके साथ ना रखो, ये मुस्लिम है तो इसके साथ रखो, क्या ये आइडियोलॉजी पर काम होता है आजकल? आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ऐसा तो आज की दुनिया में तो कहीं भी नहीं होता, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान देता है। बिल्कुल सही होगा। हाँ। सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर हैं, नए ना बनाए चाहे, हमारे लोग तो एग्री नहीं होते। इस्लामाबाद मंदिर बन रहा था, हमने उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करके उसको भी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक वो बन रहा था, तो हमने प्रोटेस्ट करके उसको भी कैंसिल करवा दिया। जहाँ पर हमारे तारीखी पीठ मंदिर हो गए, बहुत पुराने हिंदुओं के जो बहुत उनके लिए खास जगह है, उनको रेनोवेट करके टूरिज्म पॉइंट के लिए क्यों नहीं खोल देते? उनके लिए इबादत भी हो जाएगी, हमारे लिए पैसा भी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, और करतारपुर उसमें से एक है। हमने ये किया, उसमें से बड़ी अच्छा रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर शारदा पीठ मंदिर है, बहुत पुराना, उसको क्यों नहीं रेनोवेट करते? जी जी, हमें ये सारे करने चाहिए और इसमें से निकलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर मिनॉरिटी को इक्वल राइट्स देता है। तो उसमें उनकी वर्शिपिंग प्लेसेस को अगर हम टूरिज्म के लिए खोलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारी इकोनॉमी को इसमें से बूम मिलेगा और बेहतरी आएगी, आई थिंक सो। तो हमें इकोनॉमिकल और सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अब करतारपुर से हज़ारों एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट हुई हैं, वहाँ की जो लैंड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और वहाँ की जो प्राइसेस हैं उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। तो हमें आगे निकलना चाहिए। कैसे देखते हैं आपके नफरतें, जो कि आपको नहीं लगता कि हमारे लोगों के दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा, दोनों तरफ अगर बात करें, नफरत आपको कहाँ ज़्यादा लगती है, हमारी तरफ या उनकी तरफ? अगर ये नफरतें हल हैं किसी चीज़ का? देखें, पहली तो बात ये है कि अगर हम वैसे इंडिविजुअली भी देखें तो एक जो इकोनॉमिकल जो तगड़े लोग हैं, वो बेचारे जो पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग होते हैं उनसे उस तरह से तलक नहीं बनाते। आज हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इंडिया से तलक बना सकें ऑन इक्वल फुटिंग्स। पहली बात तो ये थे तब भी नहीं ना बनाए। तब तो अलग बात थी, लेकिन आज हम इस फुटिंग, पहले तो हमें उस लेवल पे आना पड़ेगा कि इंडिया से हम इक्वल फुटिंग पे बात कर सकें। अभी हम उस लेवल पे ही नहीं है। हमारे पास 6-7 बिलियन डॉलर बड़ी मुश्किल से हमारे होते हैं, उसके पास 600 बिलियन डॉलर है। इसके अलावा उसकी इकॉनमी है, उसकी सिर्फ एक आई थिंक महाराष्ट्र की इतनी, एक बॉम्बे की इतनी इनकम है, हाँ इतनी इनकम है जितनी हमारे पूरे पाकिस्तान की है। और फिर हम तो डेट स्ट्रिकन कंट्री हैं, तो हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, हमें अपनी आवाम का सोचना चाहिए। सर, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लास्ट क्वेश्चन है, हमारे IMF ने अभी एक और शराइत रखी कि आप गैस की कीमतों के अंदर 65% इजाफा कर दो, और वो बिल भी मंजूर कर दिया गया है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आपको नहीं लगता कि बेस्ट हाल हमारे पास इस टाइम दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत के साथ ट्रेड कर लें, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें? अगर उनके साथ भी ट्रेड कर लेते हैं तो ये महंगाई नहीं लगता कि कंट्रोल हो जाएगी, हमारे लोगों को चीज़ें सस्ती मिलनी शुरू हो जाएंगी? जी जी, बिल्कुल महंगाई कंट्रोल हो सकती है। और देखिए, हर रोज़ आप जो रेट्स बढ़ा रहे हैं, इससे आवाम पे और ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं ना, और आवाम साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और बेशुमार प्रॉब्लम्स का शिकार हो रही हैं। और आप अच्छे रिलेशंस, अब ईरान से अगर हम परचेज कर लें तो हम गैस बहुत आसानी से कम बेच सकते हैं। तो लेकिन अब ये पॉलिटिकल लेवल पे एंड पे फैसले होने चाहिए और लेने चाहिए ताकि आवाम का फ़ायदा हो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? नाम? मैं भी ठीक। नाम आपका? अब्दुल रशीद। आपका नाम? साजन। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अभी की जो न्यूज़ जिस पर मैं कवरेज कर रहा हूँ, जिस टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ सर, ये है अबू धाबी के रिलेटेड। सर, अबू धाबी के अंदर इंडिया का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया हिंदुओं के लिए। सर, उस मंदिर के अंदर एट ए टाइम 60,000 लोग जा सकते हैं इबादत करने के लिए। दूसरी तरफ जिस तरह से नरेंद्र मोदी को बुलाया गया उसकी ओपनिंग करने के लिए, इतने लोगों ने इंडिया के लोगों ने अबू धाबी के अंदर एक मुसलमान जगह के अंदर जय श्री राम के नारे लगाए, उन्होंने अपने भगवानों के नारे लगाए। क्या समझते हैं आप? अभी जब नरेंद्र मोदी वहां से निकल रहे थे तो इस बारे में बताऊंगा, पहले तो ये बताएं क्या समझते हैं, मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? सर देखें, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू इस्लाम के हवाले से कहते हैं कि इस्लाम में हर चीज़ की इजाज़त है, ये नहीं है। देखें, अगर उधर हिंदू हैं, हमारा
फ़र्ज़ बनता है कि उनको भी उनकी ये दे दें। लेकिन ये है कि हमारे पाकिस्तान में तो हैं और दूसरे मुल्कों में जो हैं वो हर एक मुल्क की अपनी पॉलिसी है। अगर उनकी पहले पॉलिसी थी सख्ती, अब उन्होंने दे दिया है तो हो सकता है कि ये उनके लिए और अच्छी बात है। अगर नहीं तो उनको पहले ही परमिशन गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए था अगर इस तरह के कोई ऐसी चीज़ें। लेकिन हिंदू अगर किसी को भी हम अंडर एस्टिमेट करेंगे या किसी को हम कहेंगे कि नहीं आप निचले दर्जे के हैं, आपके लिए इबादतगाह ये करना मना है, तो ये बात गलत है। क्योंकि हमारे हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो यही कहा है कि अगर आप किसी बंदे को अपने पास अटैच कर सकते हो अपनी इस्लाम की ताकत से, अपने जो है मज़हब की ताकत से अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हो। देखें आज से पहले जब इस्लाम नहीं था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सारे यही बुत परस्त थे। उन्होंने तबलीग की, उन्होंने मेहनत की, उनको ये लेके आए। अगर हम किसी की ये उखाड़ दें, मंदिर ये कर दें, तो ये मैं समझता हूँ तो ये गलत है। उनको अपने तरीके से लेके आएँ, प्रीच टू इस्लाम, अगर उसको लेके आते तो वह बेहतर है। सर इस्लाम पे लाने की बात कर रहे हैं कि अभी नरेंद्र मोदी जब अपना वहाँ पर जितने भी मंदिर की ओपनिंग थी, अपने जितने भी काम थे, समिट खत्म करने के बाद दूसरे कतर का उनका विजिट है। कतर के विजिट पे जाने लगे, आज तक तारीख के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि किसी शहजादी ने वहाँ की दुबई की शहजादी ने उस प्राइम मिनिस्टर का या किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का हाथ मिलाकर अलविदा किया हो। पूरे 1 मिनट तक हाथ मिलाकर उस शहजादी ने नरेंद्र मोदी का अलविदा किया। क्या कहना चाहेंगे, हम किस तरफ जा रहे हैं? अगर इससे पहले पीछे की बात करें, 71 की जंग से पहले, 71 की जंग में भी मिडिल ईस्ट सारा हमारे पास था, हमारे साथ खड़ा था। लेकिन आज रुख वही चेंज होता नजर आ रहा। सारे के सारे जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जितने भी लोग हैं, सब इंडिया के साथ खड़े हैं। हमारे साथ कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा? सर देखिए हमारे काम ऐसे नहीं है। देखिए बंद है, पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पे होता है। जैसे आपने बताया कि उस लेडी ने इनके साथ हैंड शेक किया और काफ़ी देर तक किया। देखिए उसकी वजह है, मैं एक मिसाल दूंगा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की। तो उन्होंने जब ये यासिर अरफात पाकिस्तान आ रहे थे, उनके जो अपने गाइडर थे, उन्होंने उसको बड़े सख्ती से मना किया था कि इसको बोलना मेरे साथ हैंड शेक ना करे। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ये मेरी भतीजी है, लेकिन उनसे एक हैंड शेक कर दिया। अब उसने मुनासिब नहीं समझा कि मैं इसे हाथ ना मिलाऊं। तो लेकिन ये पॉलिसीज़ होती है। दूसरी चीज़ें देखें, अगर उसको गवर्नमेंट ने ये पहले से प्री प्लान बना हुआ होता है कि आपके साथ ये हैंड शेक करेगा, ये चीज़ें करेगी, तो अगर उधर के मुल्क की कोई ऐसी पॉलिसी होती तो वो उनको बता देता कि नहीं, हमारी आइडियालॉजी, हमारी सकाफत, हमारा जो ट्रेंड है, ये हैंड शेक नहीं है किसी अदर जो है ना कंट्री के ख़ास तौर पर मेल से। और दूसरी चीज़ ये है कि वो भी जब ये इतनी बड़ी हस्तियां हैं तो इनको इंटरनेशनल नेशनल लेवल के कवरेज तो होगी, तो उनको ये चीज़ें उस टाइम सोचनी चाहिए थी कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्या ये गलत है सही है। अब उन्होंने पहले पॉलिसी दी होगी, उन्होंने वो कर दिया होगा। इसके ऊपर हमारा बहस करना भी फजूल है कि क्या अब चीज़ें देखें, अब उन्होंने दी है, वो मुल्क है अब। लेकिन वैसे हम कहते हैं इस्लाम क्या किसी भी मज़हब में लेडी एंड मैन का हैंड शेक करना मना है भी नहीं।